मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी तक हमने रूसो की सामाजिक समझौते, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, राज्य के स्वरूप, इन सब के बारे में अध्ययन किया और ये जानने का प्रयास किया कि रूसो किस प्रकार की सामाजिक और प्राकृतिक व्यवस्था का वर्णन करते हैं अपने सिद्धांतों में। अब हम रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत को पढ़ेंगे। रूसो की जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वह उसका स्वयं का मौलिक सिद्धांत है। इसके बारे में पहले कभी किसी विचारक ने चर्चा नहीं की है। यह उसका अपना महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। कुछ विचारक इसे खतरनाक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक की मान्यता है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत लोकतंत्र तथा राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सिद्धांत के अनुसार आदि मनुष्य पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष, स्वाभाविक रूप से अच्छा था। उसका जीवन पशुओं जैसा एवं एकाकी था। वह भोला था। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी। लेकिन जो जो कृषि का आविष्कार हुआ और संपत्ति ने जन्म लिया, तो मनुष्य के मन में तेरे मेरे की भावना ने भी जन्म लिया और प्राकृतिक जो शांतिमय व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं नष्ट होने लग गई। संघर्ष का जो वातावरण था वो फिर जन्म लेने लग गया। तो ऐसी असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में या रूसो के शब्दों में कहें तो रूसो सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहता है। सिद्धांत इतना विवादास्पद रहा जितना कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। शायद ही कोई ऐसा सिद्धांत रहा होगा। एक ओर तो लोकतंत्र के समर्थकों ने इसकी भूरी प्रशंसा की, स्वागत किया, आधार स्तंभ बताया इसको। दूसरी ओर निरंकुश शासकों ने इसका दामन पकड़कर जनता पर मनमाने अत्याचार किए। रूसो की दृष्टि में सामान्य इच्छा क्या है, क्या हो सकती है? सामान्य इच्छा क्या होती है, उसे समझाने के लिए रूसो द्वारा प्रतिपादित मानव इच्छा के विश्लेषण को हमें एक बार समझना आवश्यक होगा। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। किसी न किसी प्रकार की विचार, इच्छाएं उसके हृदय में उठती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मनुष्य की ये इच्छाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा रूसो की जो विचार हैं, रूसो के द्वारा जो इनका प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है, उसके अनुसार जो यथार्थ इच्छा है स्वार्थ प्रधान होती है। वह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। स्वार्थ तथा व्यक्तिगत हित को दृष्टि में रखती है तथा सामाजिक हित का विचार उसके मन में नहीं आता है। एक उदाहरण देकर रूसो हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि एक खाद्य पदार्थ का व्यापारी है और वह खाद्य पदार्थ जब आप व्यापार में और बाजार में बेचता है तो मिलावट करता है, तो उसके दृष्टिकोण में या उसके दिमाग में सिर्फ अपने लाभ की स्थिति होती है। समाज में क्या हानि हो रही है, समाज का क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में वह नहीं सोचता है। दूसरी जो इच्छा है आदर्श इच्छा, जिसे रूसो सामान्य इच्छा कहता है, कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। सामान्य इच्छा की व्याख्या करते हुए बोसांके ने कहा है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह होता है जिसका लक्ष्य सामान्य हित हो। ग्रीन ने भी कहा है सामान्य हित ही सामान्य चेतना है। सामान्य इच्छा की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, बल्कि ये तो भाव है जिसे हम समझ सकते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। अर्थात सामान्य इच्छा के दो अंग हैं रूसो की दृष्टि में, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और द्वितीय सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा। सामान्य इच्छा का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति में दोनों प्रकार की आदर्श और यथार्थ इच्छाएं होती हैं और वो चलती रहती हैं उसके मन में कहीं ना कहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थी और सामाजिक इच्छाओं में प्राय विरोध होता रहता है। जब स्वार्थी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो सामाजिक इच्छाएं शेष रह जाती हैं। सामान्य इच्छा की इस प्रकार से तीन दृष्टियां सामान्य होनी चाहिए, उद्गम की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से और ध्येय की दृष्टि से। सामान्य इच्छा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं रूसो के विचारों के अनुसार, जैसे अखंडता।
सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है और इसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। रूसो ने कहा है, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और इसे स्थिर रखती है। संप्रभुता, सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार के दैवी प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता है। ये कानूनों का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। अदेयता, सामान्य इच्छा अदेय है, अर्थात यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों की हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार से सामान्य इच्छा को भी अलग करना संभव नहीं है। अप्रतिनिधित्व, रूसो ने कहा है कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। वस्तुतः रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है। इससे सब व्यक्ति अपनी इच्छा को स्वयं में अभिव्यक्त करते हैं। जो सामान्य इच्छा है वो अचूक है, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं को सामूहिक रूप से, इसलिए वह सदा न्याय संगत है और उचित है। यह सामान्य इच्छा स्थायी है। यह किसी प्रकार के भावात्मक आवेगों सन का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका सबसे जो उद्देश्य है वो है जन कल्याण, मानव कोई स्थायी प्रवृत्ति है और यह विवेक का परिणाम होती है। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है लोक कल्याणकारी कार्य, समाज की कल्याण करना, उनका अच्छाई का कार्य करना। यह इच्छा विवेक पर आधारित होती है, ये तर्क पर आधारित होती है, ये उचित और अनुचित में अंतर उत्पन्न करती है और हमारे पूरे समाज के कल्याण के लिए प्रेरित रहती है। सामान्य इच्छा कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है। निरंकुश, सामान्य इच्छा निरंकुश और सर्वोच्च होती है। इसके ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती है। सभी को इसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी होता है। सामान्य इच्छा के जो ये प्रतिपादित रूप हैं, जो विशेषताएं हैं सामान्य इच्छा की, जो अवधारणाएं प्रकृति है, वो उसको समझने में हमें सहायता मिलती है कि वह अपने राज्य के सभी सदस्यों के लिए न्याय और अन्याय का निर्धारण करती है। वह सदैव सही और सार्वजनिक हित का पोषण करने वाली होती है। वह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहती है। वह कानूनों और विधियों का मूल स्रोत है। सामान्य इच्छा और बहुमत में अंतर है। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में भी अंतर है। इन दोनों में ही अंतर रूसो मानते हैं, सामान्य इच्छा और लोकमत। सामान्य इच्छा व लोकमत को भी एक नहीं समझना चाहिए। समाचार पत्र, रेडियो आदि विचार साधनों द्वारा लोकमत को भ्रष्ट किया जा सकता है, पर सामान्य इच्छा कभी भी विकृत नहीं हो सकती है। इस प्रकार रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसकी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो सामान्य इच्छा को सही नहीं मानते हैं। उनकी दृष्टि में यह सिद्धांत बिल्कुल अस्पष्ट है, तर्कसंगत नहीं है। इच्छा और सभी की इच्छा में अंतर करना संभव नहीं है। कहीं कहीं पर इसने बहुमत की इच्छा को ही सामान्य इच्छा मान लिया है। यह सिद्धांत अस्पष्ट है, विरोधाभास है और अंतर विरोध से भरा पड़ा है। सामान्य इच्छा अनैतिहासिक तथा काल्पनिक है। यथार्थ और आदर्श इच्छा का भेद जो है वो काल्पनिक प्रतीत होता है, वास्तव में इनका भेद करना संभव प्रतीत नहीं होता है। सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहित करने वाली इच्छा है। रूसो कहता है कि कानून इस सामान्य इच्छा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सामान्य इच्छा कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता है। डाइट के शब्दों में रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। वाहन के अनुसार रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत हॉब्स का सिरविहीन लेविथ्यान है। सामान्य इच्छा सार्वजनिक हित की परिभाषा करना इसमें कठिन है। सामान्य इच्छा व्यक्ति की महत्ता को नष्ट कर देती है। इसमें शब्द जाल ज़्यादा दिखाई देते हैं। छोटे राज्यों के लिए यह व्यवस्था उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है और प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र में तो यह व्यवस्था असंभव सी प्रतीत होती है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत इतना ज़्यादा विरोधाभासपूर्ण रहा, आलोचनाओं से भरा हुआ रहा, लेकिन फिर भी इसकी अपनी कुछ महत्व है, कुछ सिद्धांत के महत्ता है इसकी। जैसे सामान्य इच्छा का विचार लोकतंत्र का पोषक है, क्योंकि यह प्रभुसत्ता का आधार जन स्वीकृति मानता है। रूसो के सिद्धांत ने आदर्शवादी विचारधारा को प्रेरणा प्रदान की। यह सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज में शरीर तथा उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करके सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ता प्रदान करता है। यह सिद्धांत राज्य के कृत्रिम न होकर एक स्वाभाविक संस्था है। इसने यह प्रतिपादित किया कि राज्य का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का नहीं अपितु संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत राज्य के आंगिक स्वरूप को
स्वरूप का बोध कराता है और सार्वजनिक हितों को व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है। रूसो ने सामान्य इच्छा द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतांत्रिक संरचना ही लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती। नैतिक न्याय और सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन होती हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज को श्रेष्ठ बनाने का कार्य भी करता है।